Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, hinge joint is present between, our options are given, first humerus and radio ulna, second femur and pelvic girdle, third femur and acetabulum, and fourth humerus and pectoral girdle. So let's see what will be the key concept used here in this question. So first of all, our की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि हिंज जॉइंट आखिरकार होता क्या है. हिंज जॉइंट, सो हिंज जॉइंट एक ऐसा टाइप का जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है, जिसमें जब मूवमेंट होती है हमारी वो बस एक प्लेन में पॉसिबल होती है, या तो वो आगे जाएगा या तो वो पीछे जाएगा, तो उसमें बस एक एक्सटेंड तक बस मूवमेंट पॉसिबल होती है एक प्लेन में. सो यहाँ पर हम देखेंगे हिंज जॉइंट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट in which the movement is possible only in one plane. तो यहाँ पर ये कैसे होता है, जैसे हिंज होता है तो वो जॉइंट हमारा कुछ इस तरह से होगा. अगर यहाँ पर कोई ऐसा जॉइंट लगा हुआ है तो ये तो ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा, तो एक एक्सटेंड तक बस ये मूव कर सकता है. अगर एक बोन यहाँ पे लगी हुई है, एक बोन यहाँ लगी हुई है, तो वो बस एक एक्सटेंड तक मूव कर सकती है. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस में. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गिवन है ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना. तो ह्यूमरस और रेडियो अल्ना के बीच में जो हमारा जॉइंट होगा, अगर ये हमारा ह्यूमरस है, ये हमारा ह्यूमरस है, इसमें हो जाएगा ये एक रेडियो और यहाँ पे हो जाएगा एक अल्ना. तो ये दो बोन्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद हमारे हैंड्स आ जाएंगे कुछ इस तरह से. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे हैंड की जो मूवमेंट होती है, एल्बो से जो हमारी मूवमेंट होती है वो बस एक प्लेन में हो सकती है, या तो वो आगे पीछे जाएगी, वो बस आगे और पीछे जाएगी, वो रोटेट नहीं कर सकती है, तो सारे प्लेन में नहीं मूव कर सकती है. तो इस केस में फिर हमारा हो जाएगा ये, इसको हम कह देंगे हिंज जॉइंट. जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो का जो जॉइंट है उसको हम लोग कह देंगे हिंज जॉइंट. और भी ऑप्शंस देख लेते हैं. फीमर और पेल्विक गर्डल, तो फीमर और पेल्विक गर्डल के बीच में कैसा जॉइंट आ जाएगा, वो हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि वहां पर हमारे मूवमेंट चारों डायरेक्शन में हो सकती है, वो रोटेट कर सकती है. नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे फीमर एंड एसिटाबुलम. सो एसिटाबुलम क्या होता है, एसिटाबुलम कैविटी होती है जहां पर जाकर हेड ऑफ फीमर, कैविटी इन विच द हेड ऑफ फीमर फिट्स इन. तो यहाँ पर हेड ऑफ फीमर फिट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वहां पर एक जॉइंट बनता है जिसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यहाँ फीमर और एसिटाबुलम के बीच में हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नेक्स्ट है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में भी यहाँ पर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि हमारे हैंड्स भी रोटेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो हमारे यहाँ पर देखेंगे फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना. इनके बीच में कैसा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट. So our final answer is option number 1. Hope you understood it well. Best of luck.